साथियों नमस्कार। साथियों अभी कुछ ही दिन पहले आरसीएम ने डिस्प्ले वॉल को लेकर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस निकाली है। उस टर्म्स एंड कंडीशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, जिसमें कई लोगों ने कमेंट किया कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वह नुकसानदायक साबित होगी, आरसीएम के लिए सही नहीं है, ना ही एसोसिएट बायर्स के लिए सही है, वगैरह वगैरह कई तरह के नेगेटिव कमेंट्स आए। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको बताऊं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन क्यों फायदेमंद है हमारे लिए ही। पहले ये समझ लेते हैं ये क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी। वैसे तो मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, फिर भी मैं शॉर्टली समझा देता हूं कि जो भी डिस्प्ले वाल होल्डर है उसको हर महीने 5000 डीपी की, साथियों एसपी या डीपी कह लीजिए, सेल प्राइस की सेल करनी है अपनी डिस्प्ले वॉल से। 5000 डीपी की हर महीने। यदि ऐसा 3 महीने तक नहीं होता है, 3 महीने लगातार आप इस चीज को ब्रेक कर रहे हैं, तो आपकी आईडी को डीएक्टिव कर दिया जाएगा। यदि आपके अंदर डिस्प्ले वॉल के अंदर स्टॉक पड़ा है तो डीएक्टिव होने के 3 महीने बाद तक आप उसको निकाल सकते हैं, वरना उसके बाद तो टोटली डीएक्टिव हो जाएगी, उसके बाद वापिस ऑन नहीं हो पाएगी। और इन 3 महीनों के अंदर अंदर जब डीएक्टिव हो रही है, उसके बाद में 3 महीनों के अंदर अंदर आप इसको वापस रीएक्टिव करने के लिए 10,000 का डीपी का प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं अपनी डिस्प्ले वॉल आईडी पर, जिससे आपकी डिस्प्ले वॉल आईडी रीएक्टिव हो जाएगी। सिंपल सा फंडा। इससे फायदा क्या है आप देखिए, इससे कोई नुकसान तो है ही नहीं ना। कई लोग क्या करते थे, अभी भी करते हैं, डिस्प्ले वॉल के अंदर कई सारा सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं। उन्होंने परचेस तो कर लिया पीयूसी से, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम उसका नहीं बना, यानी परचेस वॉल्यूम उसका नहीं बना, उन्होंने इकट्ठा करके रख लिया। वो क्या सोचते हैं कि जैसे कोई टारगेट मंथ आएगा या फिर कोई नया ऑफर टारगेट आएगा, उस समय उसको काट लेंगे। इससे कई लोग 50-50 हजार 60,000 पीवी इकट्ठा करके रख लेते थे। तो साथियों, और वो करते क्या थे, किसी जैसे 6 महीने होंगे उसमें बिल्कुल 0 पीवी करेंगे और उसके अगले महीने में पूरा का पूरा काट देंगे। इस तरीके से लोग करते थे। तो इससे साथ नुकसान किसको? इससे नुकसान हमें ही है। हम यदि अपनी डाउनलाइन हमारी ऐसे करें तो नुकसान किसको है? हमें है। क्योंकि हमारा, मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं तो कई लोगों का ऐसा होता है कि मार्च में तो पीवी आ रहा है 1 लाख, लेकिन बाकी हर महीने में 20-20, 30-30 हजार पीवी आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इकट्ठा हो रहा है पीवी। तो इस चीज से बचा जाएगा यदि डिस्प्ले वॉल पर ये कंडीशंस लग जाएगा तो, क्योंकि फिर हर महीने कुछ ना कुछ परचेस करना और सेल करना जरूरी हो जाएगा। और यदि हम भी ऐसा करने लग जाए तो हमारी अपलाइन को दिक्कत हो जाएगी। साथियों, ना कोई टारगेट्स पूरे होंगे, ना बिजनेस में ग्रोथ होगी। केवल हम 1 महीने के बिजनेस में नहीं, हमें हर महीने बिजनेस करना है। इसलिए कई लोग ये सोचते हैं जो टारगेट्स बनते हैं मार्च सितंबर वगैरह, कोई ऑफर आ जाता है उस समय बिजनेस काटें, तो ये गलत है। तो इन चीजों से बचने के लिए डिस्प्ले वॉल पर ये कंडीशंस लगाई गई। और साथ ही आप डिस्प्ले वॉल को एक शॉप की तरह जरूर लीजिए, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हमारे डाउनलाइन का बिजनेस ग्रो करे। तो फिर जब ग्रो करना ही है तो उनकी डिस्प्ले वॉल पे लगातार परचेसिंग तो होनी चाहिए, सेलिंग तो होनी चाहिए, इसी से तो बिजनेस ग्रो करेगा। अब साथियों, मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्प्ले वॉल को एक शॉप की तरह ले लीजिए। यदि आपका परचेज ज्यादा नहीं है अभी अपनी सेल्फ आईडी पर, या अपने सेल ज्यादा नहीं है, तो फिर आप डिस्प्ले वॉल खोलिए ही मत। और यदि खोल रहे हैं तो उसको स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते? 5000 डीपी के तो हर महीने प्रोडक्ट सेल करने। 5000 डीपी यानी पीवी हुआ 2500-3000 का करीब, इससे कम ही होगा या ज्यादा होगा, मतलब बहुत ही मामूली है। यदि आप इतना भी नहीं कर रहे तो डिस्प्ले वॉल को ओपन ही मत करो, क्योंकि कई लोग डिस्प्ले वॉल को सिर्फ ओपन करके बैठे हैं, उस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो या तो कर लो या तो नहीं करो। यदि वो ऐसे ही पड़ी है तो फिर उसको डीएक्टिव हो जाने दो। इसमें नुकसान किस चीज का आ रहा है मुझे वो समझ नहीं आता, क्योंकि कंपनी को भी कई टारगेट्स वगैरह देखने के लिए पूरी लिस्ट चाहिए होती है डिस्प्ले वॉल की। तो उसमें क्या दिखता है कंपनी को कि सारी की सारी लगभग ऑफ पड़ी है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उसको डीएक्टिव कर दिया जाए तो सही रहता है। जैसे हमारी कोई आईडी होती है, पर्सनल आईडी, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है, यदि कोई काम करने तो उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए, डीएक्टिव कर देना चाहिए। और रीएक्टिव करने के भी कई ऑप्शंस दे ही रही है कंपनी, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो साथियों, ये जो नई टर्म्स एंड कंडीशंस है ये कहीं भी गलत साबित नहीं होती है। यदि आपको फिर भी लगता है तो आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए कमेंट में क्यों आपको ये गलत लगती है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ जो भी कमेंट्स वगैरह करते हैं या जो इस चीजों के बारे में बोलते हैं कि नुकसानदायक वगैरह है, तो वो नकारे होते हैं, कोई काम नहीं करते इसलिए ऐसा बोलते हैं। यदि कोई अच्छे से काम कर रहा है तो वह जरूर इन चीजों को समझता है। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि जानकारी पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।